जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचिता पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 112। सुनत बोध सत प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार के परम विशेष अंश महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता नव बुद्धि के सागर सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसम वेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 112वीं चौपाई में अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि सुनत बोध सतगुरु मुखबानी, जेहि आप अकल सो कल ही निदानी। सर्जनहार ने जो सृष्टि की रचना की है इसमें सभी अंश अपने स्वरूप को भूल गए
और संसार में जन्म मरण के चक्र में भटकते हैं। इस भ्रमणाओं से मुक्त करने के लिए दिव्य परम गुरु अगम बोध लेकर आए हैं और परम गुरु के बोध से हमें सृष्टि की आद्य और अंत का पता चलता है। जब हमें आद्य अंत का पता चले तब अपने सर्जनहार की पहचान होती है कि जगत की आद्य सर्जनहार कौन है और सृष्टि के अंत के बाद जो रहता है वही हमारी सर्जनहार है। इस सर्जनहार की पहचान के लिए हमें सद्गुरु के शरण में जाना होगा और सद्गुरु के मुख की वाणी सुनना पड़ेगा। सद्गुरु के मुख का बोध जो है वो अगम बोध है। सुनत बोध सद्गुरु मुख बानी। सद्गुरु के मुख से निकले हुए जो वचनामृत है वो हम सुने तब हमें अपने आप का पता चलता है कि जेहि आप अकल सो कल ही निदानी। इस शरीर में हम अपने स्वरूप को भूल गए पंच तत्व के आवरण में, लेकिन जब सद्गुरु मिलता है वो हमारे आवरण को ज्ञान अंजन से दूर करते हैं और सद्गुरु के बोध से हमें अपना स्वरूप का पता चलता है जो स्वरूप अकल है। परम गुरु जी ने अगाध बोध ग्रंथ में कहा है अकलयाप सकल गडरैया सोई चिना दिने सब कुछ लैया ते अंसांग मुलनहारा चैतन संसार के सभी प्रकार के शरीर में विराजमान जो चैतन हंस अंश है उनका स्वरूप अकल है, जिनकी पहचान करनी बहुत गहन है। सद्गुरु की कृपा के बिना लक्ष्य की हमें प्राप्ति नहीं होती और जो साधक उस स्वरूप को जानने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सद्गुरु के वचन के अनुसार जीवन जीता है उनको ही वो अकल स्वरूप का अनुभव होता है। संसार में जानने योग्य एक अपना स्वरूप है कि अपना स्वरूप कैसा है। दुनिया में हमें और सब कुछ जान ले फिर भी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन सब कुछ जानने वाला जो है उनको हम नहीं जाने तो हमने कुछ नहीं जाना। लेकिन दुनिया में सब कुछ जानने वाला इस शरीर में रहने वाला जो अंश है उनको जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। क्योंकि दुनिया का ज्ञान हमें जिनसे होता है
इस अंश को जान लिया तो दुनिया का सब पता चल जाएगा, क्योंकि उनसे ही तो सभी शरीर चैतन है। और इस स्वरूप को जानने से ही हमें अपने सृजनहार की पहचान होती है। अपने स्वरूप को जानने से हमें पता चलेगा कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। जब अपने को ही नहीं जानते तो कहां जाना है, कहां से आए हैं, वो तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। ऐसे ही जीव संसार में भटकता ही रहेगा। अकल ही आप सकल घट रहिया, सोही चीना तिन सब कुछ लहिया। इस शरीर को चलाने वाला जो चैतन अंश है, इस सभी शरीर में विराजमान है, जिनका स्वरूप अकल है। सदगुरु के लक्ष्य के बिना उनकी पहचान नहीं होती। इस शरीर में एक शरीर दिखाई देता है और दूसरा शरीर को चलाने वाला जो कोई है, जो हमें दिखाई नहीं देता। शरीर जड़ है और चलाने वाला चैतन है। उनकी सत्ता से शरीर चलता है। इसीलिए हम शरीर नहीं हैं। शरीर को चलाने वाला हम चैतन अंश है, लेकिन वो ज्ञान हम भूल गए हैं, वो व्यवहार भी भूल गए हैं। आज हमारा वर्तमान हम शरीर है, इस भाव से चलता है। शरीर का ही चिंतन करते हैं। ध्यान में बैठकर हम अपने स्वरूप का अवलोकन करें। हम शरीर नहीं है। मीराबाई ने, उनके कुल गुरु ने प्रश्न किया कि आपके शरीर के संबंध जिनके साथ है, उनके प्रति क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है? तुम्हारा पति होने के नाते तुम उनको संतान दे सकती हो। मीराबाई कहती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं भावना हूं, समाज का विचार नहीं हूं। मैं प्रेम हूं, प्रेमिका हूं, प्रेम नाम की जोगन हूं। परिवार की खूंटी से बंधी हुई सांकड़ नहीं हूं। शरीर के संबंधों से ऊपर उठकर मैं आत्मा हूं, यही भाव में मीराबाई जीवन जीती थी। शरीर के संबंध का कर्तव्य तो वो निभाती थी, लेकिन शरीर के संबंध को वो सच्चा नहीं मानती थी। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। उनके कुल गुरु ने कहा कि जिस शरीर का पोषण जिस परिवार करता है, आपको वस्त्र देते हैं, क्या उनके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? मीराबाई कहती है, महाराज, वस्त्र शरीर के लिए है, शरीर वस्त्र के लिए नहीं है। इसलिए कपड़ों का कोई महत्व नहीं है। और जिस परिवार से हमारा शरीर का पोषण होता है,
इस परिवार को मैं आज और इसी पल से त्याग देती हूं। ये परिवार और जो समाज है उनका मैं त्याग कर देती हूं। तो ये है आत्म भाव। शरीर से आत्मा भिन्न है, लेकिन आत्मा का निश्चय भी बिलग बिलग है। मीराबाई ने इस शरीर में जो प्राण है वही उनकी आत्मा है, लेकिन परम गुरु जी कहते हैं प्राण को चलाने वाला चैतन्य अंश प्राण से अलग है। इस शरीर के साथ सिर्फ एक आत्मा ही नहीं है, एक शरीर है, दूसरा प्राण है और तीसरा प्राण को चैतन्य करने वाला अंश है। ये अंश का लक्ष्य दिव्य परम गुरु हमें प्रदान करते हैं। आत्मा शरीर से पर है। आत्म भाव में सबके साथ समदृष्टि है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न वहां जाति है, न कोई भेद है। लेकिन आत्मा को हम अपना स्वरूप माने तो वास्तविक में जो प्राण है वो अपना स्वरूप नहीं है, वो आत्मा से अंश का स्वरूप भिन्न है। इसलिए दिव्य परम गुरु जी हमें यहां अंश का बोध करते हैं। मीराबाई को उनके कुल गुरु कहते हैं कि मैं आपके कुल गुरु हूं, उसके नाते मेरा कर्तव्य है तब मीराबाई कहती है कि मेरे ज्ञान गुरु रैदास जी है, आप नहीं। तब उनके कुल गुरु क्रोध में आकर कहने लगे कि राजा आपको मृत्यु दंड भी दे सकते हैं इस गुनाह के बदल। राजा विक्रम आपको मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म क्षमा और पश्चाताप से उनको सुधरने का समय देता है। मीराबाई कहते हैं महाराज, क्रोध बुद्धि का विनाश करता है, इसलिए क्रोध मत करें। जहां ज्ञान है वहां क्रोध नहीं है। आप आवेश में आकर बोलते हैं, आप कुल गुरु हैं, उनके नाते आप आपका धर्म का पालन करें, मैं मेरा कर्म करती हूं। कुल गुरु कहते हैं, कुल गुरु के नाते आपको क्या शिक्षा हो सकती है तुझे पता है? मीराबाई कहते हैं कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। अगर मृत्यु दंड दिया जाए तो इस शरीर का नाश होगा जो सीमित है,
कभी न कभी उसकी मृत्यु होने वाली है। अगर चाहे आप मुझे मृत्यु दंड दे तो शरीर तो सीमित है, मिट जाएगा, और मैं असीम हूं और अनंत में मिल जाऊंगी। तो मीराबाई के पास एक चैतन्य भाव था। शरीर से ऊपर उठकर वो आत्मीय भाव में वर्तमान करते थे। मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उसने एक परमात्मा तत्व का निश्चय किया था। तब उनके कुल गुरु ने आक्षेप लगाया, इल्जाम लगाया कि आपने अपने धर्म का उल्लंघन किया है, पति धर्म का खंडन किया है। एक पति होते हुए भी आप दूसरे को पति मानते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो एक ही पति है। तो इसी प्रकार मीराबाई एक आत्म भाव में जीवन जीते थे। यहां परम गुरु जी हमें अंश का बोध करते हैं कि अंश का स्वरूप आत्मा और परमात्मा से पर है। इंद्रियों की चाशनी मन ग्रहण करता है, मन की चाशनी गुण ग्रहण करता है, गुण की चाशनी प्रकृति ग्रहण करती है, प्रकृति की चाशनी निरंजन ग्रहण करते हैं, निरंजन की चाशनी आत्मा यानी ओहंग प्राण ग्रहण करते हैं, और आत्मा की चाशनी परमात्मा रूप सोहंग प्राण ग्रहण करते हैं, और सोहंग प्राण की परमात्मा की चाशनी इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य अंश लेता है। तो इस प्रकार इस शरीर में अंश का स्थान आत्मा और परमात्मा से पर है। आज तक सभी महापुरुष आत्मा और परमात्मा के अनुभव तक पहुंचे हैं, लेकिन वहां अपने स्वरूप का पता नहीं है। जो लक्ष्य परम विशेष अंश परम गुरु जी लेकर आए हैं कि हम कौन हैं, वो स्वरूप अकल है। परम गुरु के लक्ष्य से हमें इस स्वरूप का पता चलेगा कि हम किसकी सजाति के हैं। कले हूं आप अविगत निज सोई। जो हमारा स्वरूप अविगत है वो हमें सदगुरु के उपदेश से पता चलेगा। स्वयं स्वरूप कैवल अंश मोई। स्वयं स्वरूप हमारा जो स्व का चैतन्य स्वरूप है, कैवल अंश मोई। मैं कैवल का अंश हूं, ब्रह्म का अंश नहीं हूं। कैवल प्रकाशक है और ब्रह्म उनका प्रकाश है। मैं कैवल का अंश हूं और इस शरीर में जो श्वास है, प्राण है, वो ब्रह्म का अंश है। और ये शरीर पंचभूत का जो बना हुआ है वो शून्य की सजाति का है। शून्य में से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आकाश से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो इस जो शरीर है वो शून्य की सजाति का है। इसमें जो प्राण चल रहा है वो ब्रह्म की सजाति का है। और इस प्राण के साथ शरीर को जो चेतन करने वाला है वो कैवल की सजाति का है। तो कैवल सर्जनहार एक देशी है
और उनका प्रकाश सर्वदेशी है, व्यापक है। केवल व्यापक नहीं है, लेकिन केवल की चेतना व्यापक है, उनका प्रकाश व्यापक है, उनकी जान इस प्रकाश के माध्यम से व्यापक है। इसीलिए सारी सृष्टि में सर्जनहार की चेतना व्यापक है। इस चेतना का जिसने अनुभव किया, इन महापुरुषों इस चेतना को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। वास्तव में सर्जनहार इस प्रकाश के प्रकाशक है, चेतना का एक कारण है। इस कारण तक कोई नहीं पहुंचे, इसलिए वो खुद को भी नहीं जानते। तो परम गुरु जी हमें अपने बोध से अपने सत्य स्वरूप का निर्णय कराते हैं, और वही सत्य स्वरूप के माध्यम से इस अंश की जो सजाती है, वही हमारा सर्जनहार है, जिनके शुद्ध संकल्प से सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। और आगे हमें जो उपदेश देते हैं वो हम कल सुनेंगे। आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।